हाय दोस्तों, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉग जंप प्रॉब्लम को यूजिंग टेबुलेशन। मैं जल्दी से एक रिकैप आपको करा दूं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉब्लम को चूज किया था जिसमें एक फ्रॉग या तो एक स्टेप जंप कर सकता है या 2 स्टेप या 10 स्टेप, उसको nth स्टेप पे पहुंचना है। तो ये बताना था कि कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं जिससे फ्रॉग उस जगह पे पहुंच जाए। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर इसको बताया था आपको कि किस तरीके से रिकर्जन ट्री बनेगी, कैसे हम लोग बेस कंडीशन निकालेंगे, ये सब मैंने रिकर्जिव वाले में वीडियो में सारा बताया था। ये आपके पास ऑलरेडी आपने इसको देखा होगा। आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख करके आइए। और इतना करने के बाद हम यहाँ रिकर्जिव सोल्यूशन तक पहुँच गए थे। ये हमारा रिकर्जिव सोल्यूशन था और हमने ये कंक्लूड किया था कि जब n अगर 0 है तो रिटर्न 1 कर दो, n अगर लेस देन 0 है तो रिटर्न 0 कर दो और अदरवाइज रिटर्न कर दो फ्रॉग n-1, n-2, n-3। ये हम लोग ये रिकर्जिव सोल्यूशन है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। ठीक है, अब बात करनी है कि इसका टेबुलेशन किस तरीके से बन सकता है। टेबुलेशन बनाने का मतलब है कि अब हम जा रहे हैं इसके मेमोराइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो टेबुलेशन को आप किस तरीके से कर सकते हैं आइए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब आप इसको करना चालू करेंगे तो सबसे पहले आपका फंक्शन तो वही रहेगा, फंक्शन में कोई समस्या नहीं। डेफ आपने फ्रॉग नाम का फंक्शन बनाया और n उसका एक आर्गुमेंट होगा। n इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टेप जहाँ पे उसे पहुँचना है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब यह है कि अब यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक डीपी एरे बनता है टेबुलेशन में, वो भी फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं एक डीपी एरे यहाँ पे बना सकते हैं आप यहाँ पे। और डीपी एरे कायदे से तो हम सिर्फ यहाँ n+1 साइज की डीपी एरे बनाते हैं, लेकिन पाइथन में बिना इनिशियलाइज किए हुए डीपी एरे बनेगा नहीं। आपको पता है कोई भी लिस्ट पाइथन में बिना इनिशियलाइज किए हुए नहीं बनेगी, तो इसलिए हमको यहाँ पे इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो हम इनिशियलाइजेशन में एक वो वैल्यू डालते हैं जो रिजल्ट आने की संभावना ना हो। तो रिजल्ट आने की संभावना क्या नहीं है, -1। तो -1 फॉर i इन रेंज मैंने क्या कर दिया n+1। तो n+1 साइज का एक डीपी एरे बनाया। अब जाहिर सी बात है एक लूप चलेगी, कहां से कहां तक के लिए एक लूप चलेगी कि फॉर i इन रेंज कहां तक n तक चलानी है, तो हम n+1 चलाएंगे। n+1 का मतलब 0 से n तक चलेगी ये लूप आपकी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि अगर अब देख लीजिए बिल्कुल n0 बेस कंडीशन विल बी कन्वर्टेड इनटू इनिशियलाइजेशन बताया था आपको। तो n0 है तो आप यहाँ कर सकते हैं n को i से कन्वर्ट कर दिए तो i इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाए, आप कह सकते हैं कि dp ऑफ i की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। n इक्वल टू 0 रिटर्न 1, ये बिल्कुल इससे मैप कर गया आपने कि अगर n 0 हो इसका मतलब i 0 हो तो dp ऑफ i पे 1 स्टोर हो जाए। ठीक है, अब जो ये कंडीशन है आपकी, जो ये वाला है कि n अगर लेस देन 0 है तो रिटर्न 0, ये तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि i तो जो लूप चल रही है वो 0 से n+1 में चल रही है, तो कभी पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आएगी। टेक्निकली क्या हो रहा है, टेक्निकली जैसे मान लीजिए कि आपने दिया 4, आपने दिया मान लीजिए 3 दिया, तो एरे की साइज क्या बनेगी, 4 साइज की एरे बनेगी, 0, 1, 2 और 3, 4 साइज की एरे बनेगी। अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर आपने कहा कि मान लीजिए कि 0 पे तो 1 आपने कर दिया कि अगर जब 0 हो जाए n0 हो जाए तो वहाँ पे 1 हो जाए। लेकिन अगर 1 पे हैं तो अगर 1 में -1 करेंगे तब तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे इस वाले पे -1 पे। लेकिन अगर हम -2 करते हैं तब तो हम बाउंड्री से बाहर चले जाएंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर भाई -1, -2, -3, तो -1, -2, -3 या -3 कर दिया तब तो एकदम से बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जब हम 1 पे होंगे तो हम सिर्फ -1 की जंप ले सकते हैं, -2, -3 इनवैलिड जंप हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे आप लिख दीजिए कि एलिफ अगर i की वैल्यू 1 है तो क्या हो सकता है, dp ऑफ i इज इक्वल टू हो सकता है कि dp ऑफ i -1। ठीक है, सिर्फ यही हो सकता है क्योंकि -2, -3 नहीं हो सकता। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप मान लीजिए 2 पे चले गए तो इसका मतलब आप -1 तो कर सकते हैं, ठीक है, और -2 भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन -3 आप नहीं कर सकते क्योंकि -3 से क्या हो जाए, बाउंड्री से बाहर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो आप इसको थोड़ा सा, मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ कहीं पर, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। तो मैंने कहा कि अगर एलिफ अगर i क्या है
2 है तो आप कह सकते हैं कि डी पी ऑफ आई इज इक्वल टू डी पी ऑफ आई माइनस वन प्लस डी पी ऑफ आई माइनस टू। आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आई माइनस वन आई माइनस टू कर दिया आपने। और जब 3 होगा, अब जैसे जब 3 होगा, अब आप देख सकते हैं कि जब आई जब 3 होगा तो आप जब 3 होगा तो आप माइनस वन भी जा सकते हैं, यहाँ पे जाएगा, ये माइनस वन है। माइनस टू कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और माइनस थ्री कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। इसका मतलब तीनों वैलिड है और फिर आगे तो सब वैलिड होंगे ही होंगे। तो ये चीज़ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब चूंकि 3 और उसके बाद तो सारे वैलिड हैं, तो एल्स में जाके आप सीधा कर सकते हैं क्या कि डी पी ऑफ आई इज इक्वल टू डी पी ऑफ आई माइनस वन प्लस डी पी ऑफ आई माइनस टू प्लस डी पी ऑफ आई माइनस थ्री। और अल्टीमेटली जब रिजल्ट आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो आपको क्या रिटर्न करना है, आपको रिटर्न करना है डी पी ऑफ एन को रिटर्न करना है, ठीक है। अब आइए इसको सिस्टम पे करके अगर आप देखना चाहें तो आइए सिस्टम पे करके एकदम आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, एकदम सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। आपने कहा n इक्वल टू आई एन टी इनपुट, ये आपने कर दिया। उसके बाद आपने कहा कि आप सीधा फ्रॉक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो हमने कहा प्रिंट कर दो भाई क्या, फ्रॉक फंक्शन को आप सीधा कॉल कर दीजिए, n को यहाँ पे पास कर दीजिए। अब फ्रॉक फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, तो आपने n यहाँ पे आर्गुमेंट दिया। आपने एक डीपी अरे बना लिया, डीपी इक्वल टू माइनस वन फॉर आई इन रेंज। आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर आई इन रेंज आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका n+1, ठीक है। अब लूप चला दीजिए कि फॉर आई इन रेंज क्या n तक चलाना है, तो हम कर सकते हैं n+1, इसका मतलब 0 से n तक लूप चलेगी। अब यदि i 0 है तो आप कह सकते हैं डी की आप i इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि एलिफ i अगर 1 है तो अभी आपने कहा कि डी पी ऑफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पी ऑफ आई -1 ओनली, क्योंकि -2 -3 इनवैलिड मूव हो जाएंगे, ठीक है। एलिफ आपने कहा क्या कि अगर i2 है तो आप कह सकते हैं कि डी पी ऑफ आई इज इक्वल टू डी पी ऑफ आई -1 प्लस डी पी ऑफ आई -2, ठीक है। एल्स आप कह सकते हैं कि डी पी ऑफ आई इज इक्वल टू डी पी ऑफ आई -1 प्लस डी पी ऑफ आई -2 प्लस डी पी ऑफ आई -3। और जब अल्टीमेटली ये कैलकुलेट हो जाएगा तो आप रिटर्न कर सकते हैं डी पी ऑफ एन को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका आप पूरा का पूरा हर चीज़ आप अगर समझना चाहें तो इसका रिकर्जन से आप हर चीज़ समझ सकते हैं। और आप पैटर्न देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फिबोनाची सीरीज की तरह पैटर्न है, ठीक है। वहाँ भी i-2 था, i-1 था, i-2 था, यहाँ पे i-1 -2 और एक प्लस -3 यहाँ बढ़ गया है आपका, ठीक है। तो आइए इसको जरा एक बार रन करा करके चेक कर लिया जाए। आपने इसको रन कराया, सैंपल टेस्ट केस पास हो गया। अब इसको सबमिट करेंगे तो मेरे ख्याल से सबमिट भी हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये है हमारा फ्रॉग जंप का टेबुलेशन, और आप होपफुली आपको समझ में आई होगी। टेबुलेशन को हमने बनाया कैसे, रिकर्जन से। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप क्या सीखें, आप रिकर्जन सीखें, तब जाके टेबुलेशन पे आएँ, तब आपको मजा आएगा। सीधा टेबुलेशन देखेंगे तो शायद आप उतने अच्छे से ग्राफ्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।